अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने बूटस्ट्रैप से, जैसे कि मैंने स्टार्ट करवाई थी बूटस्ट्रैप आपको, तो इसमें से कंपोनेंट में से हम लोगों ने नैप बार और स्लाइडर जो है ये लिया है, और अब हम लोग अपने कार्ड जो है वो बनाने लगे हैं, और यहाँ से हम लोगों ने कार्ड की ये वाली टाइप जो है वो सिलेक्ट की थी। अगर मैं कोड की बात करता हूँ तो कोड में हम लोगों ने अपना एक कंटेनर बनाया, उसके बाद एक नैप बार बनाई, नैप बार के बाद हम लोगों ने अपना जो स्लाइडर है वो लगाया, और स्लाइडर के बाद हम लोगों ने एक पैराग्राफ लिखा था अबाउट प्रोडक्ट्स के बारे में, उसमें पेल, ओरिएंट, हायर जो है वो सारे शामिल है। और यहाँ पे अब हम लोगों ने कार्ड जो है वो स्टार्ट किया था, कोड को कॉपी पेस्ट कर लिया था। अब ये कार्ड जो है ये बेसिकली एक हमने ये इतना कॉपी किया था, और इसकी फिर एक डिव हम लोगों ने खुद बना ली थी, और इसका CSS हम लोगों ने खुद करना है। यानी होगा क्या कि कुछ बने बनाए कंपोनेंट्स जो है वो हम बूटस्ट्रैप के लेंगे, जहां पे हमें रिक्वायर्ड होगी CSS की वहां पे हम CSS करेंगे, नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो CSS इसकी हुई होगी बूटस्ट्रैप की वो चलेगी। और अगर इसको मैं गो लाइव करता हूं तो गो लाइव के अंदर यहां तक अभी हमारे पास एक नैप बार बनी हुई है, एक हमारा स्लाइडर है जिसमें हम लोगों ने 3 जो है वो इमेजेस लगाई थी, प्लस एक हमारा अबाउट प्रोडक्ट के बारे में था, और नीचे आप ये देख रहे हो यहाँ पे आपको एक कार्ड नजर आ रहा है जो अभी तक हम लोगों ने कॉपी पेस्ट कर लिया हुआ है। और अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव में लेके जाता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ और रिस्पॉन्सिव में लेके जाता हूँ, तो ये मेरा बाय डिफॉल्ट जो है बूटस्ट्रैप, क्योंकि बूटस्ट्रैप की चीजें आ रही हैं, तो अभी तक हमारा जितना भी जो टेम्पलेट बना वो सारा रिस्पॉन्सिव है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। मैं वापस कोड में आता हूं। कोड के अंदर हम लोगों ने जैसे कार्ड कॉपी कर लिया था, 2 चीजें हमें यहाँ पे जो है वो लिखवानी होगी। सबसे पहले हम लोग सारी प्रोडक्ट जो है वो पहले की लगवाते हैं, तो चैट GPT से हम लोग एक टेक्स्ट लिखवा लेते हैं कोई 30 वर्ड्स का, कि जो हमारा अबाउट पेल प्रोडक्ट्स हैं, अबाउट पेल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, और ये लिख दे वो सिर्फ 30 वर्ड्स में, इन 30 वर्ड्स, क्योंकि हर कंपनी के लिहाज से। और ये पहले हम चारों कार्ड पे चलाएंगे, ये जो हमने लिखवाया है चारों कार्ड पे सेम डाटा जो है वो हम लेके चलेंगे। तो मैंने इसके किया Ctrl+C, अपने कोड में गए, और यहाँ पे इस पैराग्राफ के आगे हम लोग इसको दे देते हैं Ctrl+V, ताकि कोड जो मेरा एज इट इज चले। अब यहाँ पे रहेगी पिक्चर, तो उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इमेजेस के अंदर पेल, सबसे पहले क्योंकि मैंने कहा पेल की प्रोडक्ट लगाएंगे, तो पेल की मैंने इमेज ली, Ctrl+S किया और अपनी आउटपुट पे आए, तो देखो बाय डिफॉल्ट अभी हमने इमेजेस का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन हमने किसी भी साइज को अपनी जो वो है स्कीम उसको अभी तक चेंज नहीं किया। प्रोडक्ट हमारे सामने आ गई। अब मैं क्या करता हूं, इस कार्ड की कर लेता हूं कॉपी, इस कार्ड Ctrl+C, और यहीं पे नीचे मैं करता हूं Ctrl+V, और उसी तरह से अब हम अपनी सेकंड इमेज जो है वो चेंज करते हैं। पहले पिक्चर नंबर 2 आ जाएगी, ओके, Ctrl+S, देन मैंने इसको कॉपी किया अपनी डिव को। बस एक चीज का ख्याल रखना है कि इसमें आपका लेवल सेम रहे, क्योंकि थोड़ा सा भी आप लोगों ने लेवल को अगर चेंज कर दिया, आगे पीछे लेवल हुआ नहीं है, तो आप अपनी प्रोडक्ट से बाहर निकल जाओगे और आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी डिव जो है, और ये अक्सर मैंने स्टूडेंट्स का देखा है, वो डिव के अंदर ही नई डिव जो है वो ऐड करके बैठे होते हैं, और वो फिर देख रहे होते हैं कि सर ये कोड चल नहीं रहा सही, या प्रोडक्ट जो है वो आगे पीछे आ रही है। तो उसका यही होता है, मैं इसलिए बार बार क्लास में कहता हूं कि लेवल जो है वो अपने मेंटेन रखो, क्योंकि एक अच्छा प्रोग्रामर वही है जिसके जितने भी कार्ड के लेवल है वो मेंटेन हो। तो अब यहाँ पे आए, यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट नंबर 3 है, एहतियातन बिल्कुल पेल 3 हमारे पास मौजूद है। देन मैं इस कार्ड को बंद करके फिर दोबारा इसकी कॉपी करता हूँ Ctrl+C। अब हमारे पास आ जाएगा नंबर 4,
तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, नंबर 4 JPG है, फाइल नंबर 4 जो है वो मेरी PNG है। तो मैं इस सारे को डिलीट करके यहाँ पे फाइल नंबर 4 की जो पिक्चर है उसको लगा देता हूँ। ये देखिए वो भी PNG है, 5 नंबर भी PNG है। ओके, देन मैंने इसको बंद किया और इसके बाद जो है कंट्रोल C, यहाँ पे आए कंट्रोल V और इसमें मैं नंबर 5 कर देता हूँ कंट्रोल S। अब मैंने कोई भी और काम नहीं किया, मां सिवाय एक काम के कि हम लोगों ने बूटस्ट्रैप से कार्ड उठाया और उस कार्ड के अंदर हम लोगों ने अपनी पिक्चर लगाई है और जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको चेंज किया है। ना तो हमने इमेजेस की कोई विड्थ वगैरह सेट किया या हाइट वगैरह सेट किया, जो स्टैंडर्ड कार्ड बाय डिफॉल्ट आपका इधर से आ रहा था बूटस्ट्रैप से, हमने वही लिया हुआ है, उसमें भी कोई CSS नहीं। देखो भी हमने कोई भी CSS नहीं की। तो अब मैं इसकी आउटपुट देखता हूं सेव करने के बाद कि मेरी आउटपुट कैसे आ रही है। तो देखो मेरी आउटपुट कुछ इस तरह से जो है वो डिस्प्ले हो रही है, यानी सारी इमेज ऑटो एडजस्ट हो चुकी हैं, कार्ड बन चुका है। अब मुझे इसको बयान करना है, यानी कि इसको तरतीब देनी है। अब मेरा कोड है, अब जो कोड करना है वो मैंने खुद करना है कि किसके ऊपर, अपने प्रोडक्ट कार्ड के ऊपर। कंट्रोल C, यहां पे आए, डॉट कंट्रोल V। सबसे पहला जो है हमने इसको करना है जी डिस्प्ले फ्लैक्स। मैंने इसे क्या कर दिया, डिस्प्ले फ्लैक्स, और इसकी जो विड्थ है वो हम दे देते हैं 90%। 90% प्लस क्या करते हैं, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन दे दिया मैंने, और साथ में अलाइन आइटम जो है वो सेंटर, कंट्रोल S। ये 4 चीजें हमने दी हैं और अब हम अपने आउटपुट देखते हैं। तो ये देखो ऑटोमेटिकली जो मेरे कार्ड है वो एडजस्ट हो चुके हैं। मार्जिन ऑटो देना है ताकि वो सेंटर में आ जाए। ये देखो मैंने मार्जिन ऑटो किया तो वो सेंटर में आ गया। अब इन कार्ड्स के दरमियान में स्पेस देनी है, तो अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसकी इनसाइड से पैडिंग दे देते हैं 5 पिक्सल और 8 पिक्सल, 10 पिक्सल। ओके, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम लोग इनके आपस में दे देते हैं जी, मार्जिन लेफ्ट जो है वो आपका है 10 पिक्सल। कार्ड को हमने देना है, इसको नहीं देना। तो अब मेरा कार्ड जो है मैं उसको लेके आता हूं, तो मेरा कार्ड जो है वो इसके अंदर डायरेक्ट कार्ड बना हुआ है, ये देखो, ठीक है। तो मैं इसके अंदर आता हूं, एंटिटीज डॉट कार्ड, इसके अंदर कार्ड, और इसका जो मार्जिन है वो हम लोग चेंज करने लगे। ओके, जिसको मैं कह देता हूं कार्ड का जो मार्जिन लेफ्ट है वो हो जाए 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये इनके दरमियान में स्पेस जो है वो आ गई है। अब मैंने एक चीज और भी करनी है कि जब मैं इसको रिस्पॉन्सिव पे लेके जाता हूं, ये देखो व्यू स्पेस, सोर्स कोड नहीं, हमने इसको इंस्पेक्ट करना है और यहां पे देखो, तो ये देखो उसने क्या किया, एक ही जगह पे और छोटे छोटे कर दिए। तो मुझे क्या लगाना है यहाँ पे, फ्लेक्स रैप, ताकि ये जो है वो नीचे जो है अपने प्रॉपर आ जाए। तो मैं यहाँ पे से कह देता हूं कि जी फ्लेक्स जो है वो रैप कर दो। आप देखो, ठीक है। तो आपके वो ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट हो गए। आप इसका और किसी एक सेल फोन पे जाना चाह रहे हो, ये देखो, तो बिल्कुल आपकी रिस्पॉन्सिव साइड जो है वो साथ के साथ चल रही है। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम अभी तक हमें फेस नहीं करनी पड़ रही। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर दोबारा से मुझे नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो लेके चलनी है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट किसकी है वो हम लोग दे देते हैं। अगेन मैंने इसकी कॉपी की, कंट्रोल C, और अब मैं प्रोडक्ट लगा देता हूं कंट्रोल V,
अब ये पेल की जगह हम ओरिएंट, तो मैं अब ओरिएंट के बारे में लिखवा लेता हूं। मैं यही लेके आता हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसकी जगह हम कंपनी का नाम कर देते हैं ओरिएंट। ले जी, उसने ओरिएंट के बारे में हमें बता दिया है। अब मैं क्या करता हूं, ओरिएंट को कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी, और सेम इधर आके अपना टेक्स्ट जो है वो चेंज कर देते हैं, कंट्रोल वी। और अब हमने क्या करनी है, इमेजेस चेंज करनी है। कौन सी अब इमेज लगेगी, ओरिएंट की लगेगी, ओरिएंट 1। ओके, कंट्रोल एस। अब मैं इसकी कर लेता हूं कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, साथ के साथ अब इमेज जो है वो चेंज कर सकते हैं क्योंकि टेक्स्ट हमने सेम रखना है, कंट्रोल एस। अब जितने भी हम लोग डिव अपने कॉपी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी, यहां पे इमेज मेरी 4 आ जाएगी, ओरिएंट 4, और 5th जो है वो पीएनजी है। इसको मैंने यहीं पे क्लोज किया, और 5th वन जो है वो मेरी है पीएनजी 5, और यहां पे हम इसको पीएनजी ले लेते हैं, कंट्रोल एस। आप चेक करते हैं तो ये देखें सेम लेवल पे जो है वो मेरे इस वक्त ओरिएंट का जो डेटा है वो डिस्प्ले हो चुका है। अब यहां पे एक चीज आप देखो, आपकी कुछ पिक्चर्स बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, क्योंकि एक चीज आपने ये देखनी है कि या तो शुरू में जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम काम किया था, वो एक शर्ट्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे, एडोब फोटोशॉप के अंदर साथ के साथ जाके अपनी एक इमेज को ये फिक्स कर लो जो पहले बहुत अच्छी नजर आ रही है, उसी के मुताबिक सारी तस्वीरों का जो साइज है वो आप एडजस्ट करो। बेस्ट वे यही है कि आप किसी एक पिक्चर को मास्टर रखो और उसके मुताबिक जो बिल्कुल सही रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले हो रही है, जैसे फर्स्ट वन है, ये आपकी पिक्चर है, ये पिक्चर है, इसके मुताबिक सारी पिक्चर जो है अब आपने एडजस्ट करनी है और उनके पिक्सल जो है वो साइजेस जो है वो कवर कर लेने हैं। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट प्रोडक्ट हम दे देते हैं अपने हायर की। तो ये 5 कार्ड इसके पूरे हो गए, ऊपर वाले के भी 5 पूरे हो गए। मैं इसी की टॉपिक बनाता हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और अब मुझे ये किसके लिए चाहिए, हायर के लिए चाहिए। तो मैं यहां पे टेक्स्ट पे आता हूं, अगेन चैट जीपीटी, क्वेश्चन मेरा सेम है, कंट्रोल सी, लेकिन कंपनी बीच में चेंज हो रही है और इसकी जगह अब हमें चाहिए हायर। ओके जी, एंटर। कंट्रोल सी, और वापस आके हम लोग यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो है वो पेस्ट कर देते हैं। तो अब मुझे जितनी भी इमेजेस लगानी है वो आप अपनी इमेजेस जो है वो यहाँ पे 1, ओके, कंट्रोल एस, सेम इसको आप बंद करो और इसको 4 टाइम हम मजीद कॉपी पहले कर लेते हैं। 4 टाइम हो गया। अब मुझे क्या करनी है, सिर्फ अपनी इमेजेस जो है वो चेंज करनी है। यहाँ पे इमेज नंबर 2 आ जाएगी, ओके, नंबर 2 है। इमेज नंबर 3, ओके, 3 भी पीएनजी है। नंबर 4 चेक करते हैं, वो भी पीएनजी है, और नंबर 5 जो है वो भी बाय डिफॉल्ट पीएनजी है। कंट्रोल एस किया तो ये देखो मेरे सारे प्रोडक्ट्स जो है वो आ गए। ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स जो है वो, अब एक पिक्चर और चाहिए, तो ये जो कवर है वो डेटा कवर। अब देख रहे हो यहाँ पे ये इमेज बहुत बड़ा है, इसलिए कार्ड काफी बड़ा बन गया, ये इमेज छोटा है। तो ये चीज सिर्फ आप लोगों ने सेटिंग करने से पहले आप इस चीज का ख्याल रखोगे कि आप अपनी इमेजेस की सेटिंग जो है वो प्रॉपर करोगे। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि या तो मैं कोड में जाके इसका ये जो 18 रिम है विड्थ, इसको कम करो। इट मीन कि ये जहां जहां पे है मैं वहां पे क्या करता हूं, आल्ट के साथ माउस क्लिक करता हूं, मैं सारे कार्ड ओपन कर देता हूं। ये देखिए सारे कार्ड मैंने ओपन किए।
ओपन करने के बाद आल्ट के साथ आपने अपनी कर्सर क्लिक करनी है, तो क्योंकि सब में चेंजेस करनी है, आल्ट मैंने प्रेस किया, ये देखिए तमाम लेवल पे मैं जो है इसको क्लिक करने लगा हूं, ताकि ये जो साइज दिया हुआ है इसको हम कम करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं हमारी पिक्चर्स का क्या सूरत हाल है। ये और मैं कहता हूं कि 1 की जगह ये आ जाए 5, कंट्रोल एस करते हैं, ओके अब चेक करते हैं, तो ये देखो अब कुछ बेहतर हो गया, सारे एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो मैंने 1 पॉइंट इसकी जगह 6 करके देखते हैं 6 पे क्या लेवल आता है, कंट्रोल एस, तो 6 पे भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हल्की सी स्पेस है तो अच्छी बात है, हमने 10 पिक्सल पहले भी दिए हुए थे, बस कार्ड का एक आ रहा है कि पिक्चर्स की वजह से कार्ड हमारे बड़े छोटे जो हैं वो नजर आ रहे हैं, बाकी ठीक है, ठीक है। तो इस लिहाज से ओके है, हम इस तरह भी इसको रख सकते हैं, साइड को कोई इशू नहीं है। तो अब हम इसको चेक करते हैं जी, कार्ड हमारे बन गए, कार्ड बनने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये देखें बंद हो गया, पैरम पे मैंने क्लिक किया ये भी बंद हो गया, और इसके बाद इसको हम क्लिक करते हैं स्लाइडर को, तो ये नैब बार मेरी बंद हो गई, नैब बार के बाद ये मेरा स्लाइडर जो है ये भी क्लोज हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने बूटस्ट्रैप के 4 कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए अपनी 4 चीजें जो लगाई है, कार्ड, स्लाइडर और उसके बाद पैरम भी आप समझ लो क्योंकि कोडिंग तो बाय डिफॉल्ट उसी की चल रही है, और साथ में हमारी नैब बार। अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसके नीचे ब्लॉगर की जगह हम लोग ये कर लेते हैं कि हम कोई फीडबैक का फॉर्म लेके आते हैं। तो यहां पे फॉर्म बने बनाए पड़े हुए हैं, आप यहां पे आओ, फॉर्म पे क्लिक करो, ये देखो आपके पास हर तरह के फॉर्म यहां पे मौजूद है, आप किसी को भी क्लिक कर लो, फॉर्म बना बनाया पड़ा हुआ है, आप बस क्लिक करो और उसको लगा दो, ये देखो ये वाला फॉर्म मुझे चाहिए, इस फॉर्म के अंदर हर चीज मौजूद है। तो मैं क्या करता हूं, मुझे ये फॉर्म लगाना है, यानी ब्लॉगर की जगह एक तो मैं वहां पे चेंजेस कर देता हूं कि फीडबैक का फॉर्म चाहिए, नैब बार में हम गए और ब्लॉगर की जगह मैं कह देता हूं जी आवर फीडबैक, लेकिन अभी हमारे पास अभी सर्विसेज पड़ी हैं, तो सर्विसेज में कोई भी चीज जो है वो डिस्प्ले कर देंगी। सर्विसेज को मैं यहां से कट करता हूं, कंट्रोल एक्स, और इसको मैं लेके आता हूं प्रोडक्ट के बाद, कंट्रोल वी, देन फीडबैक। तो अभी हम क्या करने लगे हैं, सर्विसेज। तो सर्विसेज के लिए 3-4 इमेजेस जो है, कार्ड बना ले तो हमारी मर्जी, डायरेक्ट इमेजेस लगा ले तो हमारी मर्जी। तो मैं क्या करता हूं, सर्विस पे चलता हूं। तो अब हम यहां पे नीचे आए, यहां पे अब हम लोग अपनी डिव बनाएंगे, div डॉट आवर सर्विसेज। तो हम क्या करते हैं, मैं डायरेक्टली इसकी इमेजेस लगा देता हूं, एक फ्री होम डिलीवरी, उसकी अब हमें इमेज चाहिए, तो मैं अगेन उसी तरह क्या करता हूं, कार्ड बनाता हूं, div डॉट सर्विस SRV कार्ड, और इसके अंदर हम सिर्फ एक ही काम करेंगे कि हम लोग अपनी इमेजेस लगाएंगे, और वो इमेजेस मुझे अब डाउनलोड करनी है। मिसाल तौर पे गूगल पे हम गए, फ्री होम डिलीवरी इमेज, अब यहां से कोई भी हम इसकी पिक्चर जो है वो ले लेते हैं, यही बेहतर है। इसको लिया मैंने, सेव एज, और जहां पे हमने सेव करनी है हमारी जो लोकेशन है उसी लोकेशन पे जाके हम इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारा है जी फ्री डिलीवरी, ओके सेव। अब मुझे दूसरा चाहिए,
50% डिस्काउंट के साथ, या 50% नहीं 30% डिस्काउंट। एक मुझे ये सर्विस है 30% डिस्काउंट, ये ले लेते हैं सेफ। ओके जी, ये है डिस्काउंट। ओके, ये भी सेफ होगी। नेक्स्ट हमें चाहिए 10 years वारंटी, क्योंकि जितनी भी ये प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में आ रही हैं ये नॉर्मली 10 year वारंटी के साथ होती हैं, तो इसके लिए हम लोग ये ले लेते हैं। ओके, सेफ इमेज, ये हमारा आ गया वारंटी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन क्या देना है, इंस्टॉलेशन, फ्री इंस्टॉलेशन। फ्री इंस्टॉलेशन यानी कि बाज का तो वो एसी वगैरह लेते हैं तो वो उसकी क्या करते हैं, फ्री इंस्टॉलेशन करके जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इंस्टॉलेशन फ्री इंस्टॉलेशन चार्जेस में कोई भी आप यहां से पिक जो अच्छी लगे, यही बेहतर लग रहा है फिलहाल, तो इसको ले लेते हैं। ओके जी, सेफ। और ये हमारा है फ्री इंस्टॉलेशन। ओके जी, ये भी सेफ हो गया। तो ये 4-5 प्रोडक्ट्स जो है मैंने ले ली, फ्री डिलीवरी, फ्री डिस्काउंट, वारंटी और 4। अब मैं क्या करता हूं, उसी तरह से इमेज का टैग, इमेजेस, और पहले नंबर पे हम लगा देते हैं जी डिस्काउंट। ओके, इसी को हम कर लेते हैं कॉपी, एक दफा फिर CSS कर लेंगे, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ये 4 दफा मेरे पास जो है वो कॉपी हो गया। कहीं पे गलत कर चुके हैं। ये हमारा पहला कार्ड। ओके, एंटर, कंट्रोल V, हाँ अब सही हो गया, 4 पूरे हो गया। डिस्काउंट के बाद है जी हमारे पास फ्री डिलीवरी, देन इसके बाद हम लोगों ने देना है 30% डिस्काउंट, डिस्काउंट हो गया, इंस्टॉलेशन था, फ्री इंस्टॉलेशन, और एक और था वारंटी W में। ये देखें जी, अब ये 4 कार्ड जो है वो मेरे ये भी रेडी हो गए। बस इनका लेवल आपने चेक करना है कि लेवल जो है वो प्रॉपर हो। ओके जी, ये इसका हो गया। ठीक हो गया। अब हम करते हैं कंट्रोल S, तो आवर सर्विसेज को एट इट इज आप उठाओ, कंट्रोल C, यहां पे गए, कंट्रोल V। ओके, क्या करना है उसी तरह से एट इट इज में क्या लेके आता हूं, इसी कोड को यहां से उठा लेता हूं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और इसकी विड्थ जो है वो मैं कर रहा हूं 80%, स्पेस बिटवीन काउंटर पैडिंग ठीक है, रैप। ओके, कंट्रोल S, चेक कर लो। ओके, अब हमने क्या करना है, अपनी इमेजेस चेंज करनी है। वो इमेजेस की वजह से है, अब इमेजेस का कोड करना ना, इसलिए
सर्विस कार्ड कंट्रोल सी और डॉट आवर सर्विसेज स्पेस डॉट कंट्रोल वी और इसका IMG और इसकी जो विड्थ है वो मैं रखना चाह रहा हूं 250 पिक्सल और इसकी जो हाइट है वो भी 250 पिक्सल। कंट्रोल S, ओके हो गया सही, वो इमेजेस की वजह से हुआ था। प्लस हमने क्या करना है, इनको एक तो बैकग्राउंड देना कलर, रैप के बाद बैकग्राउंड कलर इसका देना है। बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं वाइट स्मोक, कंट्रोल S और मार्जिन ऑटो है। कार्ड को अब हमने कार्ड को देना है, डॉट कार्ड सर्व कार्ड इसको बनाना है। ये कार्ड है जी मेरा, इमेज मैंने कर दिया 250, कार्ड है हमारा 300 का, विड्थ इसकी है जी 280 पिक्सल और हाइट जो है वो भी 280 पिक्सल और इनके अंदर मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल। ओके अब ठीक है। यहीं पे आएंगे और साथ में हमने क्या करना है कि इनका बैकग्राउंड कलर जो है वो दे देते हैं, क्योंकि पिक्चर्स का ऑलरेडी पहले लगा हुआ है। हाँ पिक्चर्स का ऑलरेडी है तो मैं इनको इनसाइड पैडिंग दे देता हूं ताकि पिक्चर थोड़ी सी और अंदर आ जाए, 10 पिक्सल चारों तरफ से। ओके अब ठीक है। और साथ में पिक्चर को जो है इसको हम दे देते हैं बॉर्डर 5 पिक्सल डबल के अंदर ब्लैक कलर में। ये हो गया, कंट्रोल S चेक कर लो। ओके और बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। अब ठीक है, ठीक हो गया। अब हम इसके बाद यानी कि ये हमारी सर्विसेज जो है वो भी आ गई, कंट्रोल S कर लिया, यहां पे आए। अब इसके बाद मुझे चाहिए अपना फॉर्म, बना बनाया फॉर्म पड़ा है तो मैं इस डिव को भी बंद कर देता हूं। तो मेरे पास इस वक्त 4 कंपोनेंट 5 कंपोनेंट जो है वो रेडी हो चुके हैं कंटेनर के अंदर, 1 2 3 4 5। अब हम छठा काम करने लगे हैं अपना फीडबैक फॉर्म का। तो उसी तरह से div डॉट फीडबैक फॉर्म एंटर। अब इसकी div हमने खुद देनी है और इसके अंदर हमने वो कोड लेके आना। तो मैं यहां पे आता हूं अगेन अपने बूटस्ट्रैप के अंदर और ये वाला कोड मुझे चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, कॉपी, यहां पे आए कंट्रोल V, लेवल एक दफा आप देख लो बिल्कुल ठीक है, इसको क्लोज करके चेक कर लो एक स्टेप आगे। ये कंट्रोल S चेक करते हैं, ये देखो जी अभी मेरा एट इट इज यानी कोई भी चेंजेस नहीं करने वाली, मां सिवाय कि हम उसको एक परसेंटेज दे दें और उस परसेंटेज के अंदर वो फॉर्म जो है वो बन के आ जाए। तो मैं क्या करता हूं, हल्का सा कोड इसका जो है अपने फीडबैक फॉर्म का ये कर लेते हैं, कंट्रोल C, स्टाइल में आए, डॉट कंट्रोल V, विड्थ जो है वो हम कर देते हैं 60%, कंट्रोल S और इसको दे देते हैं बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं इसको फॉर एग्जांपल ये, और इनसाइड से पैडिंग जो है वो हम दे देते हैं 20 पिक्सल 4 टाइम्स। ओके ठीक हो गया और मार्जिन कर देते हैं ऑटो, कंट्रोल S। तो ये आपका फीडबैक फॉर्म जो है वो आ गया। अभी एक चीज की कमी आ रही है कि मुझे ये नहीं पता चला कि मेरी सर्विसेज कहां है, क्योंकि हमने हेडिंग नहीं दी। H1 जो है मेरा फॉर्म किधर है और मेरी प्रोडक्ट्स कहां है। ये तो ठीक है, ये H1 जो लगा हुआ है ये बिल्कुल सही लगा हुआ है,
अब एक ऑप्शन ये है कि इस H1 को मैं बाहर निकाल लूं और कॉपी पेस्ट कर दूं। दूसरी ऑप्शन ये है कि हर एक के लिए H1 जो है वो बार बार जो है वो मैं कॉल कर लूं। तो बेहतर ये है कि जो पैराग्राफ तक लिखा हुआ है वो रहने देते हैं। इनके लिए एक H1 ये आएगा, दूसरा H1 ये 3 H1 है, तो हम डायरेक्ट इन्हीं को 1 बाय 1 जो है वो करके और H1 की हम यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका कोड कर लेता हूँ। H1 div में नहीं दे रहा, डायरेक्ट H1 दे रहा हूं। ओके, इधर आए। अब मुझे सबसे पहले के बाद यहां पे H1 चाहिए। div डॉट हेडिंग टेक्स्ट और इसमें एक H1 है और ये H1 किसका है जी? ऑल अवेलेबल प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। अब इस हेडिंग को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल सी, एक ही दफा हम लोग यहां पे आके इसकी वर्किंग कर देंगे। H1 है इसके अंदर, एक तो इसका जी होना चाहिए टेक्स्ट लाइन जो है वो सेंटर, कलर जो है वो इसको हम दे देते हैं मेहरून में, फॉन्ट्स का जो साइज है ये हम दे देते हैं 50 पिक्सल और वेट की जरूरत नहीं है फॉन्ट साइज, और साथ में हम देते हैं शेडो। टेक्स्ट शेडो जो है ये हम देते हैं ज्यादा नहीं 2 पिक्सल का, 2 पिक्सल 2 पिक्सल 3 पिक्सल RGB, ये 0,0,0,0.3, कंट्रोल S चेक कर लो। वहां पे उसको सेव नहीं किया हुआ, इंडेक्स में जाके भी सेव करना है। ओके, आ गया, बिल्कुल ठीक है। पर साइज मेरे ख्याल में थोड़ा सा बड़ा है, ये साइज और ये साइज, लेकिन ठीक है। एक चीज और भी कर देते हैं, इसकी ट्रांसफॉर्म कैपिटल कर देते हैं कि इसका जो ट्रांसफॉर्म है टेक्स्ट वो हमेशा हमें क्या नजर आए, कैपिटल। ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ये ठीक है। अब हमने यहां पे लगा दिया। ओके, इसको किया, पूरी डिव को कॉपी, कंट्रोल सी, और एक मुझे चाहिए अब यहां पे कंट्रोल वी, और यहां पे ये है जी आवर सर्विसेज, सर्विसेज अगेन इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, सर्विसेज के बाद यहां पे आ गया कस्टमर फीडबैक, कस्टमर फीडबैक, कंट्रोल एस, तो ये फीडबैक क्लियर हो गया। अब देखो, अब सही है कि हमारा एट इट इज होम, होम के बाद आ गया अबाउट, अवेलेबल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और साथ में कस्टमर फीडबैक। अब हमने इसका बनाना है फुटर। तो फुटर के लिए क्या मैंने आपको बताया था कि हम इस कंटेनर से बाहर निकलेंगे। दो ऑप्शन है, या तो अगर वीडियो लगानी है बैकग्राउंड पे तो फिर आप कंटेनर के अंदर फुटर बना लो, अगर वीडियो नहीं लगानी तो कंटेनर से बाहर निकल के बॉडी के अंदर अपना फुटर रख लो। तो फुटर बड़ा सिंपल सा है, फुटर। अब फुटर भी इसके पास बने बनाए पड़े हैं, पहले चेक करते हैं कि इसके पास फुटर बूटस्ट्रैप के पास कौन कौन से हैं। कंपोनेंट्स में जाते हैं, और इस पे इस फुटर जो है वो नहीं दिखा रहा, मैं इस पे देख लेता हूं FOOTER, कोई फुटर पड़ा हुआ है। नहीं, फुटर इसके पास कोई नहीं पड़ा हुआ, हमें खुद ही करना पड़ेगा। चैट जीपीटी से फुटर जो है वो तो टेक्स्ट लिखा जाएगा, टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट हम खुद लिख लेंगे। फुटर वो कोड हम लोग खुद भी लिख लेंगे। और इसमें क्या करते हैं जी, एक H1 लगा लेते हैं, ऑल
copyrights reserved by students BR @2024 ये कर लेते हैं, बस एक ही कर लेते हैं। अब मैं इस फुटर की जो है वो जाके यहाँ पे कोडिंग कर लेता हूँ। फुटर, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक, विड्थ 100% और जो हाइट है वो हम दे देते हैं 60 पिक्सल। चेक कर लेते हैं। ओके 60 पिक्सल कम है तो इसको हम कर देते हैं 150। हाइट ओके बहुत है इतनी 100। ओके हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, फुटर के अंदर एक ही H1 है तो फुटर का जो H1 है इसका कलर जो है वो हम कर देते हैं H1, कलर इसका वाइट स्मोक। कंट्रोल S। ओके और इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो सेंटर। ओके अब इस तरह से टॉप की इसको वो भी दे दें, फुटर का टॉप मार्जिन टॉप से 50 पिक्सल। ठीक हो गया। तो ये एक टेम्पलेट हमने बनाया है जो कि HTML से ज्यादा खूबसूरत है बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करते हुए। ठीक हो गया आपका। तो आज हम लोगों ने एक टेम्पलेट जो है वो बूटस्ट्रैप का कंप्लीट कर लिया है, प्लस लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि AI के अंदर अब एक चीज इसमें रह गई है कि यहाँ पे हम क्लिक करें तो वो वहां तक पहुंच जाए। वो आपको पता है आईडी देख के आप लोगों ने उसका कोड जो है वो कर लेना, वो ऑलरेडी पिछले टेम्पलेट्स में भी हुआ है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्लियर हो गया सबको?